नमस्कार, स्वागत है आपका। वैसे तो इस वक्त पे ये बात बहुत लाजमी नहीं होगी कहनी, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि टीम इंडिया का अगला कप्तान कौन होगा। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा। आमतौर पर जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे, 2014 हो, 15 का विश्व कप हो, तो हमें पता था कि अगला कप्तान जो है वो विराट कोहली होंगे। लेकिन क्या इस वक्त पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि विराट कोहली के बाद टीम का अगला कप्तान कौन होगा? तो दरअसल पूर्व क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस बात को कहा है, इस बात को उन्होंने साफ तौर पर माना भी है कि केएल राहुल भारतीय टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं। अगले कप्तान होने का मतलब क्या है, किस तरह से उनके पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं केएल राहुल, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज याद कीजिए, वर्ल्ड कप के बाद जो न्यूजीलैंड की सीरीज, जिस सीरीज में केएल राहुल ने कप्तानी करी, उस सीरीज की कप्तानी करते हुए उन्होंने भारत को जीत दिलाई। यानी वो जिस तरह से सोचते हैं, उनका जिस तरह से अब विस्तार हो रहा है एक कप्तान के तौर पर, वो बेहद दिलचस्प है। किंग्स इलेवन पंजाब की वो जो कप्तानी है फुल फ्लेज पहली बार करने जा रहे हैं, तो यहां पर आप उनकी कप्तानी को और देखेंगे। उन्होंने पहले भी कप्तानी की हुई है, लेकिन एक पूरे आईपीएल के दौरान उनकी कप्तानी आपको कभी भी देखने को नहीं मिली। तो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं, आईपीएल की भी पहली बार फुल फ्लेज कप्तानी करेंगे, तो दिलचस्प होगा देखना कि आखिर कैसे केएल राहुल लीड करते हैं। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपको विराट कोहली से आगे इसलिए सोचना होगा क्योंकि अब आपको अगले 3 साल 3 बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने हैं। अगर ये 3 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स कहीं भारत के फेवर में नहीं जाते हैं और भारत इन्हें नहीं जीत पाता है, मैं सारे के सारे नहीं कह रहा, लेकिन 1-2 में भी अगर जीत नहीं मिलती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और रोहित शर्मा क्योंकि उन्हीं के एज के हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि चलिए शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप रोहित को कप्तानी दे भी देते हैं, तो भी आपके पास लॉन्ग टर्म में कप्तान कौन है, तो उसमें केएल राहुल का नाम निकलकर सामने आता है। क्या केएल राहुल को कप्तानी मिलेगी, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। इन सारी बातों के बीच आपको यह भी देखना होगा कि केएल राहुल क्या उस रेस में इस वक्त में फिट बैठते हैं। क्योंकि अगर आप 1 साल पहले देखें तो केएल राहुल टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे, और अचानक बीते 8-9 महीनों से उनका जो खेल है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब वो रन भी बना रहे हैं, अब वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, अब वो कप्तानी भी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं। तो ये है केएल राहुल का जो इवोल्यूशन हुआ है उनका लास्ट 8 to 9 मंथ्स में, उसमें ये साफ निकल कर आया है कि ये खिलाड़ी जो है वो किस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। और शायद इसीलिए किंग्स इलेवन पंजाब ने भी, अनिल कुंबले से भी निश्चित तौर पर बात हुई होगी, एक ही स्टेट से दोनों आते हैं, तो दोनों के बीच बात हुई होगी और कप्तानी को लेकर सहमति बनी होगी। मैनेजमेंट से भी बात की होगी अनिल कुंबले ने कि क्या केएल राहुल को कप्तान बना देना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो सामने निकल कर जब आई, तो केएल राहुल को हैंड्स डाउन सबने एक्सेप्ट कर लिया। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। क्या भारतीय टीम को लेकर भी केएल राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ही रहती है जितनी कि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए रही, या यहाँ पर कुछ और विकल्प सामने निकल कर आते हैं? क्या कोई और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं? बहुत सारी बातें देखने को मिलेंगी। छोड़ता हुआ जा रहा हूँ आपको केएल राहुल के कुछ वीडियोस के साथ, जिसमें वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें वो टीम का अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जिसमें वो टीम के लिए क्या बेहतर होगा इस सीजन वो बता रहे हैं। देखिए इन वीडियोस को, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।